केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों लाश की चोरी होने की घटना से हड़कंप मचा है। लाश चुराने वाले चोर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा ही पोस्टमार्टम रूम में भी होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं और अचानक लाश उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डरकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटना अब रोज होने लगी। इससे पुलिस इस मामले में जांच करती है। गांव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इस लाश चोरी होने वाली घटना पर चर्चा करते हैं। पुलिस ने बोला, घटना ऐसी है जिसमें हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी मैंने कहा, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? पुलिस का काम चोरी को पकड़ना होता है, इसीलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। पुलिस ने कहा, यह घटना चोरी का है या नहीं अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद से उठकर भाग रही है। उसे लेकर कोई नहीं जा रहा है। हो सकता है लाश चुराने वाले कोई भूत हो और भूत को अरदस होता है। लाश शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से गायब हो रही है। अगर हम उस लाश को चुराने वाले भूत को चोर समझ ले तो हमें गांव के सभी शमशान घाटों पर पोस्टमार्टम रूम में पंडित और ओझा को बैठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाट पर शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम में लाश में हथकड़ी लगाना होगा और पाँव में बेड़ियां भी डालनी पड़ेगी। इससे लाश भाग नहीं सकेगी। तभी मैंने कहा, अगर ऐसे करने पर समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस वालों ने किसी लाश को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाई हो, लेकिन लाश चोरी की घटना से पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। एक दिन फिर शमशान घाट में एक लाश अंतिम संस्कार के लिए आता है। लाश चिता पर रखी हुई होती है। तभी एक पुलिस वाले लाश को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाता है और डोम अर्थी को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी हो जाती है। उसकी हथकड़ी अपने आप टूट जाती है और लाश चिता से नीचे उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए लोग डरकर छुप जाते हैं। एक लाश पोस्टमार्टम रूम में भी आती है। पुलिस इस लाश को भी हथकड़ी और बेड़ियां पहना देती है। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए आते हैं। तभी अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती है और वह उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डरकर भाग जाते हैं। लाश बाहर निकलकर गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना से पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियां भी काम नहीं आई। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम में दोनों जगह से लाश उठकर भाग रही है। गांव वाले फिर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जमा हो जाते हैं। तभी उसमें से एक आदमी गीता का श्लोक पढ़ रहा होता है और दूसरी आदमी से कहता है कि भाई, तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? गीता में लिखा है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता है, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर है। जब पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियां तोड़कर भाग रही है, अब पुलिस भी इसमें क्या करेगी? हमारी समस्या का क्या समाधान होगा? अगर ये लाशें ऐसे ही भागती रहेगी तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं है भाई। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं ना,
क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता है वह भूत बन जाते हैं और हमें अपने गांव वालों को भूत बनते हुए कैसे देख सकते हैं। गांव वाले अपने समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सभी लोग इसी चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी इस गंभीरता से इस केस को सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। लाशों की हथकड़ी पहनाने वाली आइडिया काम नहीं आता है। इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। तभी हवलदार कहता है, सर मैंने अपने हाथों में उन दोनों लाशों के हथकड़ी और बेड़ियां पहना दी थी। वो उन्हें फूलों की हार की तरह तोड़कर चली गई और मैं देखता रह गया। तभी इंस्पेक्टर बोला, तुम देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? इस पर हवलदार ने पूछा, अब आगे क्या होगा? सर गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया है और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ। पोस्टमार्टम रूम। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आया। डॉक्टर तैयारी करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम रूम में के बाहर सतर्क होकर पहरा देने लगता है। इंस्पेक्टर हवलदार से बोला, वो बल्ब देखो, तुम्हारी नज़र उसी बल्ब पर रहनी चाहिए। हवलदार ने कहा, सर उस बल्ब में ऐसा क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ी होगी इस बल्ब से लाल रोशनी निकलना शुरू हो जाएगा और सायरन बजने लगेगा। हवलदार, इसका मतलब अपना जाल बिछा दिया? इंस्पेक्टर, ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस पर पोस्टमार्टम रूम टेबल कांच के बॉक्स में बंद था और उस कांच में के बॉक्स के अंदर लाश रखी हुई है और बगल में एक भूत भी बंद था जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था। उसी रूम में डॉक्टर भी। इंस्पेक्टर, थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। डॉक्टर, हाँ वह यही भूत है जो लाशों की चोरी करता है। हवलदार, यह भूत लाशों की चोरी क्यों करेगा? इंस्पेक्टर, इसी भूत से पूछते हैं। हवलदार, यह तो कांच में बॉक्स में बंद है, आपकी बातों कैसे सुनेगा? इंस्पेक्टर, इस कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल में स्पीकर है, यहाँ हमारी बात सुन सकता है। तभी एक भारी आवाज़ में भूत ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। बताओ, लाशों चुराने की चोरी तुम क्यों करते हो? भूत, हाँ मैंने यही शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशों चुराई है। इन लाशों को चुराकर अंतिम संस्कार से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी भी आत्मा भूत नहीं बन सकती है और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाना चाहते हो? हम भूतों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए हम अपने समाज को और बड़ा करना चाहते हैं। तभी इंस्पेक्टर बोला, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाने का अधर्म है और अधर्म की सज़ा मौत होती है, तो तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी। इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम के बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है। एक धमाका होता है और उस धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर राख हो जाते हैं। उस गांव में किसी भी लाश की चोरी हुई और इसी तरह लाश चुराने वाले भूत की कहानी खत्म हो जाती है। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।